नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको ऐसे आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपका भविष्य तय करती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से के बात करेंगे और ऐसे आदतों को आप अपने जीवन में अनुसरण जरूर करिएगा। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसीलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला आदत, हमें अपने दिनचर्या में हमें जल्दी यानी सूरज की रोशनी के पहले ही सो के उठ जाना चाहिए। जब सूरज की रोशनी निकलती है उसके पहले हमें अपने दिनचर्या का शुरुआत कर देना चाहिए। तो चलिए इसको महात्मा बुद्ध की बताई हुई कुछ बातों से समझते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी बालकों को अपने कुटिया में प्रवचन सुना रहे थे। हमें क्यों अपनी जिंदगी में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह लड़कों को बता रहे थे कि इस तरह की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जिंदगी को सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने लड़कों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूरज की रोशनी के निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी निकलती है तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रकट करती है और हमें भी उस ऊर्जा का फायदा उठाना चाहिए। जो इंसान देर से उठता है और सूरज की ऊर्जा को अपने में नहीं लेता है, वह व्यक्ति पूरे दिन उदास रहता है, उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हुए लड़कों से बोलते हैं, दूसरी आदत, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को प्रणाम और आभार प्रकट करना चाहिए, चाहे हमारा कल जैसा भी हो, जैसा भी गुजरा हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को प्रणाम और शुभकामनाएं प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का प्रणाम करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे खराब समय में सहायता की है। हमें उस परम पिता गुरुओं को शुभकामनाएं देना चाहिए जिन्होंने हमें यह खूबसूरत शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं दिया है। हम खुद चल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इस संसार की सुंदरता को देख सकते हैं, पंछियों के मीठी मीठी आवाजों को सुन सकते हैं, नदियों में बहने वाली पानियों की आवाजों को सुन सकते हैं। और ये सब दुनिया की सुंदरता को बहुत से लोगों ने तो ये देखा भी नहीं या सुना भी नहीं होगा, क्योंकि उनके आंख नहीं है, और कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से इंसान तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। हमें भगवान का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस प्रकार बनाया है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, किसी और पर हमें आश्रित नहीं रहना पड़ता। जबकि बहुत से इंसानों को चलने के लिए भी दूसरों का मदद लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें ईश्वर और परमात्मा को अपने आसपास की चीजों का प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन को इतना खूबसूरत बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू का आनंद देते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी प्रदान कराती है, यह वृक्ष, पेड़ और पौधे, यह शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति से प्रदान होती है। हमें इन सब का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए, इनको शुभकामनाएं देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जिंदगी को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। हमारी तीसरी आदत ये होना चाहिए कि हमें हर एक दिन की दिनचर्या में ये भी जोड़ना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे दिमाग के अंदर कई प्रकार के सोच चलते रहते हैं, विचारों का एक खलबली मचा रहता है, हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे दिमाग में कोई ना कोई सोच आ ही जाता है और इन सोच के वजह से ही हम बेचैनी एहसास करते हैं। हमें इन विचारों को स्थिर करना होगा और हम इन सोच को ध्यान के द्वारा से ही नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सुनसान जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं, शरीर के कौन कौन से अंग और भाग से उससे हमारी सांसें टकरा रही है। जब हम अपना ध्यान हमारी पूरी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा दिमाग एक जगह पर स्थिर हो जाएगा और घबराना बंद कर देगा। और जब हमारा दिमाग एक जगह पर स्थिर हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वही ऊर्जा हमारे दिल और दिन को खुशियों प्रदान करती है और उत्साह भर देती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे दिमाग के सारे गंदे सोच विचार खत्म हो जाते हैं और आत्मा से हम जब भी कोई काम करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें विचार लेने में भी बड़ी सहायता होती है
और हम सही और सटीक निर्णय ले पाते हैं और अपने काम को पूरे मेहनत और निष्ठा के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन खुशहाल रहता है। चौथा आदत, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने सभी बालकों को तीसरी आदत बताते हैं कि धन्यवाद करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यकता खाना और पानी है, उतना ही आवश्यक व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है और हमारा दिमाग शांत रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सफलतापूर्वक रूप से काम करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, काम को करने की ऊर्जा पूर्ति करता है, जिससे हम अपने काम को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का महसूस भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके पूरे काम को तुरंत से तुरंत पूरी कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है, हमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता है। हमारे पास चाहे जितनी भी रुपया पैसा हो, यह सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का खुशियां नहीं उठा पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह रुपया पैसा भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर खुशहाल जिंदगी की पहचान है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। इसको सबसे जरूरी करना है। जितना हम अपने शरीर को तकलीफ देंगे, उतना ही हमारा शरीर हमें सुख मुहैया कराएगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे, उतना ही यह हमें तकलीफ प्रदान करेगा। इसीलिए हमें सुचारू रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन खुशहाल रहते हैं और अपने सभी कामों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्रदान होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते, जिसके कारण समय से पहले ही बूढ़ा नजर आने लगते हैं। अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने बालकों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, धन्यवाद प्रदान करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक पेपर और एक कलम उठानी है और उस पेपर और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कामों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कामों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक सही समय में अपने सभी कामों को खत्म कर पाएंगे और आपका कोई भी काम आपसे नहीं छूटेगा। और एक बात का और ख्याल रखें, आप अपने उन कामों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी इंसान या पशु की निस्वार्थ भावना से सहायता करोगे, जैसे कि किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी पशु को आहार डाल दें या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें खुशी प्राप्त होगा और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही शांति का एहसास होगा कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी काम हम नहीं भूले, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से बिताया। गौतम बुद्ध बताते हैं कि तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी लड़कों को सुबह की 5वीं आदत बताते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रकट करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक किताबें पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हो तो तुम्हें उन किताबों से जान मिलती है, कुछ नया जानने को मिलती है और उसी से तुम्हें अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम जरूर आएगी। हमें रोज कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया जानना भी चाहिए। महात्मा बुद्ध आखिरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने आप से बातें करनी चाहिए। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है दूसरों से। तो हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने से बात करने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करने चाहिए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अपने आप को शुक्रिया करना चाहिए, अपने आप से बोलना चाहिए कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं हर काम को पूरा कर सकता हूँ, कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर मुसीबतों से सामना कर सकता हूँ, जो सोच निर्धारित किया है उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं कोई मुसीबतों से भी नहीं घबराता हूँ। हमें ऐसा विचार हमेशा रखना चाहिए। मित्रों,
हमारे जिंदगी की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जिंदगी को एक नई रास्ता प्रकट करेगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन खुशहाल रहेगा और आप हर दिन पूरे दिन अच्छे और खुश रहोगे। मित्रों, ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी सीख मिली। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय।